जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का 11वां वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीपीएससी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं स्टेट पीसीएस के, सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इसमें हम लोग पहले टॉपिक डिटेल में कवर करते हैं, इसके बाद हम जो है उसी रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक आज का है भारत और मलेशिया के बीच वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में उदार शक्ति 2024 में जो है सफल भागीदारी के बाद 10 अगस्त 2024 को लौट आई है। तो सबसे पहली बात जो है अभ्यास उदार शक्ति 2024 जो आयोजित किया गया है, यह मलेशिया में आयोजित किया गया है। मलेशिया में एक जगह है कुआंतान, वहाँ पर जो इसका आयोजन किया गया है। और यह जो अभ्यास है यह भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है, और इसमें जो है वायुसेना जो है इसमें भाग लेती है। दोनों देशों की वायुसेना इसमें भाग लेती हैं। इसमें भारत की तरफ से जो है SU-3 MKI लड़ाकू विमान जो है इसमें भाग लेते हैं। तो भारत और मलेशिया के बीच वायु अभ्यास उदार शक्ति जो है आयोजित किया गया है। गोपीचंद थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर जो है एक पर्यटक के रूप में जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। थोटाकुरा को NS-25 मिशन के लिए चालक दल के 6 सदस्यों में एक के रूप में चुना गया था, जिससे वह जो है 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बन गए। पर्यटक के रूप में जो है पहले बने हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। थोटाकुरा यह जो है ब्लू ऑरिजिन का मिशन था, NS-25 के साथ जो है इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की है। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से जो है सम्मानित किया गया है। और यह जो सम्मान उन्हें वहाँ के राष्ट्रपति जोसे रोमोस होर्ता ने जो है दिल्ली में जो राष्ट्रपति पैलेस में उन्हें यह सम्मान उन्हें दिया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर है। उससे जो है द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें जो है बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है, ये अट्टम फिल्म है, जो एक मलयालम फिल्म है, इसे जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म की, तो गुलमोहर मूवी है, इसे जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है 17वें फिल्म पुरस्कार में। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को दिया गया है ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड जो है कांतारा को दिया गया है। इसी प्रकार से बेस्ट एक्टर का जो चुनाव है किया गया है, वह ऋषभ शेट्टी को यह जो अवार्ड दिया गया है, कांतारा में इन्होंने अपना अभिनय किया था। बेस्ट एक्टर जो है ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वह नित्या मेनन और मानसी पारेख को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है फीमेल कैटेगरी में बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। सऊदी वेल का जो है इन्होंने फिल्म में काम किया है। इसी प्रकार से उन्होंने जो गाना गाया है सिंगर का है। दूसरा आपका बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, ये हमारे सबसे हम सभी के चहेते अरिजीत सिंह को जो है अवार्ड दिया गया है। इन्होंने केसरिया सॉन्ग गाया है ब्रह्मास्त्र के लिए। तो इस प्रकार जो है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अवनी लेखरा बनी 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान की निशानेबाज अवनी लेखरा ने जो है 10 मीटर एयर राइफल
स्पर्धा में जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अवनी ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। इस प्रकार जो है अवनी 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने जो है देवेन झाझरिया के बाद 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय पैरालंपियन और पहली भारतीय महिला पैरालंपियन बनी है। पुरुष वर्ग में जो है देवेन झाझरिया ने जीता है, महिला वर्ग में जो है अवनी लेखरा जीती हैं। 2 गोल्ड पैरालंपिक में इन्होंने जीता है। तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। 20 अगस्त 2024 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है अपने समकक्ष जापान के विदेश मंत्री सुश्री कामिकावा योको और जापान रक्षा मंत्री श्री किहारा मोनोरू ने जो है 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय जो है बैठक आयोजित की है। तो भारत और जापान के मध्य जो है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है नई दिल्ली में। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहले सोलर सिटी जो है बनी है। अयोध्या शहर को जो है उत्तर प्रदेश की पहले सोलर सिटी के रूप में घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के साथ अयोध्या अब जो है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत मॉडल सौर सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सोलर सिटी को उस शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग में न्यूनतम 10% की कमी जो है अक्षय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त की जा सके। और इससे पूर्व जो है सांची देश का जो है पहला सौर सिटी पहले ही बन चुका है। तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का और सांची जो है वो पूरे भारत का पहला सौर सिटी बना है। अरब सागर पर दबाव चक्रवात आसना में तब्दील। अगस्त 2024 में अरब सागर में चक्रवात आसना उत्पन्न हुआ है। यह 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1891 और 2023 के बीच अगस्त के दौरान अरब सागर में केवल 3 बार चक्रवाती तूफान बने हैं, 1976, 1964 और 1944 में। और इस चक्रवात का आसना जो नाम है ये पाकिस्तान ने दिया है, जिसका उर्दू में जो अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो यह जो चक्रवात आसना है इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है और ये आपके अरब सागर में बना है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट जो है 14 अगस्त 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन एसीए कार्यक्रम के तहत जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट बना है। तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली एयरपोर्ट। भारत ने आर्द्रभूमि नेटवर्क में जो है 3 रामसर स्थल जोड़े हैं। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है देश में 3 नए रामसर साइटों की घोषणा की है। इसके साथ भारत में जो है पहले 82 रामसर साइट थे, अब आपके इसकी संख्या 3 बढ़कर 85 हो गई है। और भारत में जो है रामसर स्थलों का जो क्षेत्रफल हो गया है वो टोटल 13,58,757 हेक्टेयर तक जो है पहुंच गया है। और जो 3 स्थल शामिल किए गए हैं जिनमें 2 तमिलनाडु का है, जिनमें नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश का जो है तवा जलाशय। इस प्रकार जो है भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या हो गई आपकी 85 हो गई है। यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम फुल पेड जो फीस है, जिनमें आपको डेली क्लासेस रिकॉर्डेड दी जाएगी, डाउट क्लास दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 5000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेस रिकॉर्डेड दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 3500 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है जहाँ पे डेली क्लास दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वो 1200 रुपये है, जिनमें आपको 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 आपके फुल टेस्ट होंगे, जिनमें 10 आपके जीएस, जिनमें 40 प्रश्न होंगे। 10 सामान्य हिंदी के हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। 16 जो सेक्शन वाइज टेस्ट है जिनमें 10 आपके जीएस के पॉइंट रहेंगे, 6 सामान्य हिंदी के, 10 रीजनिंग टेस्ट दिए रहे हैं और सब में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 900 रुपये का है। इनमें कम से कम जो है 5000 अति संभावित सवाल जीएस और हिंदी के दोनों करवाए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर जो पेड ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे दिए गए नंबर इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आइए इससे रिलेटेड कुछ स्टेट पीसेस एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। अभ्यास उदार शक्ति 2024 संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। यह भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया था। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन कुआंतान में आयोजित किया गया था। आपको सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, अभ्यास उदार शक्ति जो है यह भारत और मलेशिया में आयोजित किया गया था। यह नौसैनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके वायु सैनिक अभ्यास है। वायु सैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन जो है कुआंतान में किया गया था। यह जो जगह है आपके यह मलेशिया में ही स्थित है। तो पहला और तीसरा जो आपका सही है, जो सी ऑप्शन दिया गया ये आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुविदित नहीं है। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्ट्रेस बॉम्बे जयश्री। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है यह नित्या मेनन और मानसी पारिक को दिया गया है। बॉम्बे जयश्री जो है इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में आयोजित की गई है। अयोध्या शहर को उत्तर प्रदेश की पहले 16 सिटी के रूप में घोषित किया गया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा दिल्ली बना है। सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो आयोजित की गई है यह जापान में नहीं की गई है, बल्कि आपकी नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में की गई है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अयोध्या जो है यह उत्तर प्रदेश का पहला 16 सिटी घोषित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा जो है हासिल करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली एयरपोर्ट। तो केवल 2 और 3 इसका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। आसना चक्रवात संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। यह अरब सागर मुठा है। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो पहला जो स्टेटमेंट यह भी सही है। आसना चक्रवात यह अरब सागर मुठा है और इसका नामकरण पाकिस्तान दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। आते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रकार जो है सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।